फ्रेंड्स, आज हम लीगल रिसर्च के कुछ टूल्स को स्टडी करेंगे, कुछ वेबसाइट्स को स्टडी करेंगे, जिससे आपका जो लीगल रिसर्च है, चाहे आपको एक डेजर्टेशन लिखना हो, पीएचडी लिखना हो या एक रिसर्च आर्टिकल, वो आपका काम काफ़ी आसान होगा। अभी तक जो मैंने अपने टीचिंग कैरियर में एक्सपीरियंस करा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो लीगल रिसर्च के बारे में आती है कि वो मटेरियल कहाँ से लें। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि मटेरियल आप डायरेक्ट गूगल ना करके आप कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट हैं वहाँ पे जाके आप क्या है एक्सेस करें, या गवर्नमेंट का जो डेटाबेस है या यूनाइटेड नेशंस का जो डेटाबेस है या जिस भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो उसकी जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे आप काम कर रहे हैं तो बेस्ट होगा कि आप वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को चेक करें, क्योंकि वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लेटेस्ट होगी, अपडेटेड होगी और एक्यूरेट होगी। नॉर्मली क्या होता है, आप गूगल जब आप करते हैं तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो गूगल से जो रिजल्ट्स आते हैं आप उसको एज ए रेफरेंस नहीं दे सकते, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपने मेहनत करी उसके बाद भी आपको उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बेटर है आप जो ऑथेंटिक सोर्स हैं वहाँ से करिए और उसका रेफरेंस दीजिए, तो वो रेफरेंस आपका एक्सेप्ट होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ वेबसाइट को जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। मैंने कुछ ब्लॉग्स को भी लिया है, कुछ वेबसाइट को लिया है, लीगल सर्च इंजन्स को लिया है। सो यू नो दैट विल हेल्प यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए एक लेजिट क्वेस्ट, ये एक नया प्लेटफॉर्म है और मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे आप देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है लीगल रिसर्च में, और वो काफ़ी अच्छा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया इंट्रोडक्शन है लीगल स्टडीज़ में। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपको हेल्प करता है, जो भी आप सर्च करते हैं उसके बारे में पता लगाता है और आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो जितना आप काम करते ज़्यादा रहोगे किसी प्लेटफॉर्म पे, आपके रिजल्ट इतने एक्यूरेट होंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको समझता है और आपकी रिक्वायरमेंट को समझता है। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ इनके टेम्पलेट्स हैं जो वेबसाइट के बारे में बताता है, और ये सब पेड होती हैं, तो उसके लिए आपको क्या है कुछ मिनिमम पे करना पड़ेगा, और कुछ फ्री होती हैं बट उसमें एक्सेस क्या है अनलिमिटेड नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 100% कवरेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट पूरा मिलेगा। 1 मिलियन प्लस जजमेंट्स हैं यहाँ पे, और लेटेस्ट अपडेट है जैसे लिखा है इसमें 24 आवर अपडेट। एंड बेयर एक्ट्स हैं जो आपको क्या है सेंट्रल और स्टेट के बेयर एक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे डिफरेंट रिसर्च दे रखा है, मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल आई रिसर्च, आई ग्राफिक्स एंड IDRF। तो ये है, और इसको इंडोर्स करा है राम जेठमलानी ने। तो अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप इसको क्या है एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका जो एक्सेस है, ये देखिए ये आप इसको सर्च कर सकते हैं URL को legitquest.com। ओके, अब हम नेक्स्ट लेते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर है और सबसे चीज़ है कि फ्री है। इंडियन कानून है जिस पे आपको बहुत तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। प्रीमियम मेंबर्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी ब्राउज कर सकते हैं लेटेस्ट। और यहाँ पे आप सिंपल जैसे आप गूगल सर्च करते हैं, अपना कीवर्ड आप क्या है ऐड करिए और उससे रिलेटेड आपको क्या है केसेस मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए ग्रीन ट्रिब्यूनल मैंने डाला, और ये देखिए यहाँ पे क्या है ग्रीन ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स आ गया था ब्राउज पे। अब ये देखिए ये इसके क्या है रिजल्ट्स आए हैं, और आप इसमें से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये ऑल दिखा रहा है। अगर से रिलेटेड लॉ देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जजमेंट अभी आया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और किस बेंच। तो आप उसको क्या है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लॉज पे क्लिक करा तो ये देखिए ये से रिलेटेड लॉ आ गया। तो अगर आपको कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है कि कौन सा लॉ है, किस सेक्शन में है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप अपनी बस जो प्रॉब्लम है या जो टॉपिक है उस पर सर्च इंजन पर डालिए और उससे रिलेटेड आपको क्या है लॉ मिल जाएगा। द सेम जजमेंट है। अब सपोज ये हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट से रिलेटेड क्या है डिसीजंस आ जाएंगे। तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। तो यहाँ पे ये जैसे डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि फ्री प्लेटफॉर्म है तो अच्छा है। एडवांस सर्च में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे अगर आपको साइटेशन पता है तो उसकी डिटेल डाल दीजिए, टाइटल पता है तो उसकी, अगर साइटेशन नंबर पता है, ऑथर पता है या किस बेंच का है, और यहाँ से आप क्या है रिलेवेंस, ठीक है, या फिर डेट आप फिक्स कर सकते हैं।
और कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर आप ऐड कर देते हैं तो उससे रिलेटेड आए। फॉर एग्जांपल आपको खाली एक्ट देखना है तो आप इस पर टिक करिए और बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि होगा क्या, जब रिजल्ट पे आप करेंगे तो सारी चीज़ें क्या है दिखाएगा। तो बेस्ट है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सर्च करिए। तो स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करूंगा कि इंडियन कानून में ये फ्री प्लेटफॉर्म है और इसमें आपकी जो ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करेगा। अब ये देखिए लॉ फाइंडर लाइव डॉट कॉम, तो एक ये भी एक नया प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से आपको क्या है सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लाइक कोर्ट जज, ठीक है, डिसीजन डेट, पैटिशन, रिस्पोंडेंट, एडवोकेट, हेड नोट, ऑर्डर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर क्या है इंस्टीट्यूट आ जाएगा यहाँ पे, फिर साइटेशन सर्च आएगा, फिर डॉक आईडी से आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आपको आर्टिकल्स, बेयर एक्ट, ठीक है, और ठीक है कुछ और फीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये अच्छा है और ये स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्या है अपने रिसर्च वर्क के लिए क्या है कुछ डेटा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है EIR ऑनलाइन। तो ये ऑथेंटिक है और काफ़ी अच्छा है और हम सब इसको क्या है रेफ़र करते हैं जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं EIR के जजमेंट्स को। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मगर ये पेड है तो हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में या जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके यहाँ ये इसका क्या है एक्सेस मिलता है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखिए आर्टिकल जजमेंट ये आपको सब मिल जाता है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप क्या है अपनी रिसर्च कर सकते हैं। द सेम आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जब आपको अपना आर्टिकल पब्लिश कराना है तो यहाँ से आप क्या है उसके लिए भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मनुपात्रा। ये मनुपात्रा इंडिया में बहुत पॉपुलर है और बहुत टाइम से इसको यूज़ करा जा रहा है। ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। अब ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एक्सेस मिलते हैं। तो आप लॉगिन ऐसे भी हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ में IP एड्रेस होता है तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। और ये काफ़ी डायनेमिक है और काफ़ी एडवांस फीचर है। और इसको समझने के लिए आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके जो सर्च रिजल्ट हैं उतने ही ज़्यादा क्या है अच्छे आएंगे। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको गूगलिंग और रिसर्च के बारे में बताऊंगा कि कैसे एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं और हम कौन सी गलतियां करते हैं जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं। तो आप इसका जो डेमो है वो यूट्यूब पे है, तो अगर आपको मनुपात्रा एक्सेस करना है तो उसका डेमो को देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये पेड है, आपको एक दिन का ये शायद आपको क्या है एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं कि कैसा है। बट ये स्टूडेंट को आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस मिल जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितना भी मटेरियल चाहिए आप यूनिवर्सिटी में जाकर डाउनलोड कर लीजिए और घर पे आप आके क्या है उसको स्टडी करिए। स्टूडेंट अक्सर ये गलती करते हैं, वो घर पे सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो बेटर है जहाँ पे भी आपको एक्सेस मिल रहा है वहाँ पे जाके आप जितना मटेरियल डाउनलोड करना है डाउनलोड करिए, उसको स्टडी करने का काम आप घर पे करिए। नेक्स्ट हमारे पास है लीगल क्रिस्टल। तो ये भी क्या है सर्च इंजन है जहाँ पे आप डायरेक्ट क्या है एक्सेस कर सकते हैं। और ये डे बाय डे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इंडिया में सर्च इंजन का। अब ये देखिए इसके प्लान्स हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। अब ये देखिए क्या है 7 डे का फ्री ट्रायल देता है, तो आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च गाइड्स। तो इस पे भी आप जाके क्या है सर्च कर सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये फॉरेन का है, तो अगर फॉरेन से रिलेटेड आपको कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं तो ये वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। अब ये देखिए courtkachari.com, ये डे बाई डे नई नई वेबसाइट्स आ रही है, इंटरेस्टिंग नाम भी रखे हैं लोगों ने। तो आप इस पे एक्सेस कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे क्या फ्रंट में दे रखा है कि कौन से कुछ जजमेंट्स दे रखे हैं एसेट्रा एसेट्रा। तो इनका जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी सिंपल है।
अच्छा, यहाँ पे इसको लॉगिन मांग रहा है तो आप विदाउट लॉगिन इसको क्या है एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है indiancourts.nic.in। ये गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप क्या है गवर्नमेंट के देखिए डिटेल्स केस आपके अपडेट्स भी चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हाई कोर्ट्स की लिस्ट है कि कितने हाई कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स की देखिए नीचे लिस्ट है कि, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि आपको उसकी डिटेल पता होना चाहिए। तो ये आपको कोई सर्च इंजन जैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता जहाँ पे आप सर्च करेंगे। यू नीड टू बी स्पेसिफिक, आपको डिटेल पता होगी तभी आप सर्च कर पाएंगे इसमें। एससीसी ये बहुत पॉपुलर है इंडिया में, और इसको सीनियर एडवोकेट्स स्टूडेंट सब एक्सेस करते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आपको इसका क्या है एक्सेस मिल जाता है। और इसका भी आप ये देखिए इसके प्लान्स हैं यहाँ पे, और इसका यूट्यूब पे आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट हमारा मनुपात्रा फास्ट है। ये एडवांस रिसर्च के लिए है, आपको बहुत जल्दी से या शॉर्टकट्स इसमें दे रखे हैं जिसमें आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लीगल ब्लॉग। कुछ ब्लॉग्स होते हैं जो आपको अपडेट्स देते रहते हैं, पर ब्लॉग्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर ब्लॉगर कॉन्टिन्यूस पे वर्क कर रहा है तब तो ब्लॉग अच्छा है। अदरवाइज क्या होता है कि ब्लॉगर एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिव होता है, उसके बाद क्या है धीरे धीरे वो काम करना कम कर देता है, तब थोड़ी दिक्कत आती है। अदरवाइज ब्लॉग्स अच्छे रहते हैं, ये फ्री होते हैं और आपको इससे क्या है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो भी ब्लॉगर होता है वो डिफरेंट रिसोर्सेज से क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करता रहता है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में डिटेल्स दे रखी है कि ये एकेडमिक पेपर जैसे दे रखा है, अनाउंसमेंट, आर्म फोर्सेस, लॉ, सिविल प्रोसीजर कोड, तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। तो सारी तो सबको ही नहीं दे सकता क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 2000 एक्ट्स हैं। तो इतना आसान नहीं होता है कि एक ब्लॉगर के लिए कि 2000 एक्ट्स पे आपको क्या है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। नेक्स्ट है वर्ड LII.org। तो ये क्या सिंपल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्या है सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डिटेल्स नीचे दे रखी है, तो जहाँ की आपको चाहिए वहाँ का आपको यहाँ से क्या है एक्सेस मिल जाएगा। बेसिकली इस तरह के प्लेटफॉर्म ऐसे डिज़ाइन करे आते हैं कि ये डाइवर्ट कर देते हैं। तो सपोज मुझे पंजाब एंड हरियाणा कोड का देखना है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये क्या है आपको डाइवर्ट कर देगा। देखिए ये है सीधे आपको डाइवर्ट कर दिया उसने हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा। तो ये इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होते हैं, तो बेस्ट है कि आप इस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें और सीधे गवर्नमेंट की जो साइट्स जो मैंने पहले दिखाई थी उससे डायरेक्ट आप एक्सेस कर लें। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। ये जो लीगल सर्विसेज इंडिया .com है, यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारा लॉ आपको मिलता है कंसाइज फॉर्म में। तो आपको रिसर्च में काफ़ी हेल्प मिलता है। इनफैक्ट आप चाहे डेजर्टेशन लिख रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं या PhD कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने भी इससे काफ़ी हेल्प ली है। तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आपको कभी रिसर्च की ज़रूरत है तो आप इसको ज़रूर कंसिडर करें। अब ये देखिए ये नेशनल लॉ स्कूल ऑफ क्या है इंडिया बेंगलुरु का है NLU। तो इसमें देखिए आप वेस्ट लॉ का एक्सेस है इस यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारे क्या है एक्सेस हैं। तो आप इसको क्या है, मगर यूनिवर्सिटी में एक्सेस है तो आप यहाँ से इसको एक्सेस नहीं कर सकते, बट यूनिवर्सिटी के साइट को आप एक्सेस करने से ये फ़ायदा होता है कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको पता पड़ती हैं कि लीगल सर्विसेज में और लीगल स्टडीज़ में इंडिया में क्या चल रहा है। नेक्स्ट लीगल क्रिस्टल, ये भी एक सिंपल टाइप का सर्च इंजन है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, बट जैसा हमने पहले देखा कि मैक्सिमम जो सर्च इंजन है वो पेड है। कानून हमने पहले ही स्टडी कर लिया, ये फ्री है और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें अपना सर्च करिए, स्पेशली स्टूडेंट। लेक्सस नेक्सस ये प्रीमियम एक्सेस है। इसमें आपको इंडिया के साथ साथ फॉरेन के भी क्या है लॉ मिल जाएगा। इसी की तरह वेस्ट लॉ का भी आता है। तो वेस्ट लॉ भी ऐसी कंपनी है जो 50+ कंट्रीज़ में क्या है लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो बेटर है कि अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं या सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लेक्सस नेक्सस या वेस्ट लॉ का लीजिए, क्योंकि इसमें आपको इंडिया के साथ साथ फॉरेन का भी लॉ
का एक्सेस मिलता है। हाँ, अगर आपका कोई ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है, या आपके पास इंटरनेशनल केसेस नहीं है, या आप ऐसी कोई काउंसलिंग नहीं करते हैं, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो या किसी और मैटर्स पे, तो बेस्ट है आप इंडिया के जो एससीसी हैं या मनु पात्रा है उन्हीं को आप लीजिए, अदरवाइज आपका पैसा वेस्ट होगा। अभी देखिए केस माइन, ये भी रेगुलर सर्च इंजन्स की तरह है जैसे हमने पहले स्टडी करा, और इसमें भी आप क्या है डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम वही है कि आपको क्या है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लॉ खोज, ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है और इसको मैंने भी एक्सेस करा है। अ, ये देखिए शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो हम दूसरे पे जाते हैं। ये देखिए टॉप 100 इंडियन लॉ ब्लॉग्स एंड वेबसाइट, तो आप इसको थोड़ा सर्च करना, blog.feedspot.com, इंडियन लॉ ब्लॉग। अब ये देखिए इसमें आपको बहुत सारे डिटेल मिलेगी, तो इन केस अगर आपको सर्च करना है लॉ फर्म्स के बारे में और लॉ के बारे में, तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये अच्छा एफर्ट करा है जिसने भी एक ब्लॉग को बनाया है, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको ऑथेंटिक डेटाबेस को एक्सेस करना चाहिए। तो इसी तरह से अगर इंटरनेशनल मैटर्स हैं या आपका डेजर्टेशन या पीएचडी इंटरनेशनल सब्जेक्ट से है, तो बेटर है कि आप इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का डेटाबेस को एक्सेस करें, और बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री मिल जाता है, तो आप क्या है उसकी हेल्प लीजिए। और मैं स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ कि अपना जो ओवरव्यू है वो ना ग्लोबल करें, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप सीधे सिविल और क्रिमिनल के छोटे छोटे मैटर्स को या उसी में आप कह रहे हैं। क्योंकि जो रिसर्च की फाइंडिंग मैं आपको बताता हूँ कि टोटल जो प्रैक्टिस होती है या जो भी लॉ से रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 20% लिटिगेशन से आता है, और ऑलमोस्ट 80% वो आउटसाइड द कोर्ट आता है। तो जब आपके पास बिजनेस लॉ के बारे में अच्छी नॉलेज होती है, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में अच्छा नॉलेज हो, तो आप वहाँ पे इसको क्या है अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अच्छा फ्यूचर भी है वहाँ पे। तो बेस्ट है कि अपना ओवरव्यू आप ग्लोबल रखिए, और इससे आपको केसेस को सॉल्व करने में और कंसल्टेंसी करने में भी आपको हेल्प मिलती है। और ग्लोबल ओवरव्यू आपका तभी होगा जब आप क्या है इस तरह के साइट्स को एक्सेस करेंगे, और इंटरनेशनल एरिना में क्या चल रहा है लीगल फील्ड में, वो आपको क्या है डे टू डे चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत पीछे हो जाएंगे। अब ये देखिए onlinejudgments.com, और ये आप देख के इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमने डेवलप कर दिए हैं। इसका मतलब है कि इस फील्ड में बहुत पोटेंशियल है, इसीलिए क्या है नए नए क्या है पार्टनर्स इसमें आ रहे हैं एक्सेस के लिए। और तो ये था आपका क्या है कुछ मैंने जो रिसर्च करा, जो मैंने देखा, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लीगल रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करिए। अल्टीमेटली यही आपको क्या है हेल्प करेगा और पे करेगा। तो जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको बताता हूँ ये 2 दिन में आप नहीं सीखेंगे, आपको रिसर्च आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, आपको अपना डेजर्टेशन पे काम करना पड़ेगा, और जो क्लाइंट काउंसलिंग तभी इफेक्टिव होती है जब आपके पास नॉलेज होती है। तो अगर आप का माइंड में वही फेसबुक और व्हाट्सएप है, तो आप इस कंडीशन में नहीं होंगे कि आपने क्लाइंट को ज़्यादा अच्छी तरह से क्या है समझा सकें। तो आप क्लाइंट को तभी सेटिस्फाई कर पाएंगे जब आपके पास ऐसी नॉलेज होगी जो शायद सोशल मीडिया पे नहीं है और लोगों को नहीं पता है। अब वो नॉलेज तभी होगी जब आप स्टडी करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या है अपने क्वेरीज ले सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनको सॉल्व करने की और आपको गाइड करने की। थैंक यू सो मच।